नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिन्नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। समय सार परमागम के आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका। इसमें समागत आत्मा की 47 शक्तियों की अपन चर्चा कर रहे हैं। पर्याय की पामरता और स्वभाव का सामर्थ्य दोनों द्रव्य में एक साथ होते हैं, एक साथ हैं। जिसका जहां ध्यान जाता है वह वैसा ही अपने को अनुभव करता है और उस अनुभव के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। जब हमारे पास स्वभाव का सामर्थ्य होते हुए भी पर्याय में पामर बने हुए हैं तो आचार्य भगवंतों को ये लगता है हमने वो स्वभाव के सामर्थ्य को सुनकर अंशतः ही सही अतीन्द्रिय आनंद रूप फल प्राप्त कर लिया है। अंशतः तो अरहंत भगवान के अनंत सुख की अपेक्षा, परंतु 3 श्रेणी आगे बढ़ चुके हैं। चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थान वाले देशव्रति और उससे आगे बढ़ करके जिनको ये कहा गया है निरंतर झरते हुए आनंद से प्रचुर स्वसंवेदन हो रहा है और निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन जिन्हें हो रहा है वे आनंद उठा रहे हैं। तो बाकी के जगत के जीवों को देखकर उन्हें ऐसा लगता है ये आनंद क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। तो वे भी अपने स्वभाव के सामर्थ्य को समझ सके इसके लिए वे स्वभाव का ज्ञान भी कराते हैं और इन शक्तियों के माध्यम से उस सामर्थ्य का ज्ञान भी कराते हैं। क्रम से अपन ने कल 18वीं और 19वीं उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति इनकी चर्चा की थी। दोनों शक्तियों का स्वरूप हमें एक सा लगता है, एक ही तो बात है दोनों में उत्पाद व ध्रुवता की तो बात है। यदि दोनों एक ही है तो फिर 2 शक्तियां कैसे हो सकती हैं? ये शंका, ये प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा होता है। उसके लिए अपन पुनः एक बार दोनों के लक्षण पढ़ते हैं
इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर इनमें क्या अंतर है ये भी देखते हैं अपन। देखिए, उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति किसे कहा? क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति। क्रम और अक्रम दोनों प्रकार का वर्तना जिसका लक्षण है, बस वो उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है। क्रम रूप से होने वाली पर्याय रूप होना और अक्रम से होने वाली गुण रूप, और उसी में से चूंकि उत्पाद वे है वो क्रम रूप से होने वाले और गुण अक्रम रूप से रहने वाले ध्रुव है, उन दोनों रूप से रहने का सामर्थ्य वह उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है। और अगली परिणाम शक्ति कौन सी है? द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्ययोत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। अकेला शब्द भेद हुआ ऐसा हमें लगता है, लेकिन भाव भेद भी उसी में से अपने को समझना पड़ेगा। जिन उत्पाद वे ध्रुव की बात उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति में है, उनको तो इसमें लिया, लेकिन उस उत्पाद वे ध्रुव का स्पर्श करते हुए फिर उन तीनों को एक साथ जोड़कर, तीन कहो कि दो कहो, क्योंकि उत्पाद वे ध्रुव कहते हो तो तीन कहना पड़ेगा, और उत्पाद व्यय को परस्पर विरुद्ध है इसलिए उसको विसदृश कह दिया, और ध्रुवता एक रूप रहने वाली होने से सदृश का, तो विसदृश और सदृश इस रूप में देखा जाए। इन दोनों को एक करते हुए अस्तित्व रूप रहना, माने सत्ता रूप बने रहना, सत्ता के लिए उत्पाद व्यय होना आवश्यक है, तो उत्पाद व्यय होने की शक्ति होना जरूरी है। तो इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति और उन तीनों को एक साथ जोड़ते हुए एक रूपता धारण करते हुए सत्ता का बनना, वह अस्तित्व मात्रमयी, वो परिणाम शक्ति है, उसको परिणाम नाम दिया हुआ है। ये जो परिणाम शक्ति है, इसकी चर्चा पीछे दूसरी और तीसरी गाथा की टीका में अलग अलग दो जगह बांट करके चर्चा की, लेकिन वहां शक्ति के रूप में नहीं कहा, उसे स्वरूप के रूप में कहा। लेकिन वो जो स्वरूप बन रहा है, वह स्वरूप इन शक्तियों के कारण से बन रहा है। दूसरी गाथा में दोनों जगह समय की व्याख्या है, और समय की व्याख्या समय की विशेषता बताते हुए वह विशेषण दिए हुए हैं। उनमें से सीधे इससे संबंधित जो है उन्हीं विशेषणों की सीधी बात करते हैं, बाकी विशेषणों की बात नहीं करते हैं। आपके पास भी ग्रंथ है सामने, दूसरी गाथा की टीका निकाल लीजिए, वहां समय अर्थात जीव नामक पदार्थ और उसकी विशेषता कहते हुए सबसे पहली विशेषता ली है। मेरे सामने 10 नंबर पृष्ठ पर है। बात का कोई संस्करण थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, देखिए पहला ही है, पहला तो यहाँ नहीं कहना चाहिए कि उसके, हाँ पहले ही प्रारंभ, पहले ही वाक्य, यो अयम नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पाद वे द्रव्य ऐक्य अनुभूति लक्षणया सत्तया अनुस्यूतः। वो आगे चल करके कहा जीवो नाम पदार्था स समय, ये जीव नामक पदार्थ है, वो समय है, उसकी पहली विशेषता सत्तया अनुस्यूतः, वह सत्ता से अनुस्यूत है। कैसी सत्ता से और क्यों?
तो उसमें वो परिणाम शब्द का प्रयोग पहले किया। परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठ मानत्वात्, क्यों परिणामात्मक स्वभाव में स्थित है। अब इसमें थोड़ा, चूंकि यहां जो परिणाम शब्द लिया है, कल चर्चा की थी, किसके लिए परिणाम, किसके लिए लिया परिणाम शब्द? पर्याय के लिए, द्रव्य के लिए। किसके लिए लिया? कहते यहां अलग ही विशेष भाव है, उस लक्षण के रूप में ही उसे लेना। परिणाम शक्ति है, जैसे परिणाम में परिणामकत्व शक्ति कहा, वहां जो चार दृष्टिकोण लिए, स्वपर प्रकाशक ज्ञान के चारों एंगल लिए गए और परिणाम में परिणामकत्व शक्ति नाम दिया, तो जब विशिष्ट नाम हुआ, ऐसे ही ये परिणाम शक्ति को एक विशिष्ट नाम लेना। उसमें पुनः 3 और 2 दिमाग बार बार आते हैं। तीनों शामिल कहो कि 2 शामिल कहो, वो विसदृश सदृश परिणाम दोनों शामिल है, दोनों को परिणाम कह रहे हैं, या उत्पाद व ध्रुव तीनों को परिणाम कह रहे हैं। उत्पाद व्यय भी परिणाम है और ध्रुवता भी परिणाम है। ऐसे परिणामात्मक स्वभाव में वस्तु स्थित है, स्वभाव में अवतिष्ठ मानत्वात्, स्थित होने से अब वो यहां उसको हेतु बना दिया, और फिर जो विशेष लक्षण दिया वो यहां स्वरूप के रूप में लिया। उसमें स्थित होने से उत्पाद व द्रव्य एक अनुभूति लक्षण या सत्तया अनुस्यूत, सत्ता से अनुस्यूत है, सत्ता स्वरूप है, सत्ता में है, अस्तित्व में है। अस्तित्व कैसा है? उत्पाद व द्रव्य की एकता की अनुभूति, तीनों एक रूप होना चाहिए। ऐसा नहीं उत्पाद वे किसी और में हो रहे हैं, ध्रुवता किसी और की। हमारी भाषा में आता है ऐसा, कदाचित समझने के लिए भाषा में बोले, लेकिन भाव में ख्याल में रहना चाहिए। क्या ख्याल में रहना चाहिए? उत्पाद वे कहाँ होते हैं? पर्याय में। ध्रुव कौन रहता है? द्रव्य। माने द्रव्य में उत्पाद वे नहीं होते, और द्रव्य में यदि उत्पाद वे नहीं होते हैं तो द्रव्य की सत्ता ही नहीं बनेगी। तो पर्याय में होते, पर्याय में होते नहीं, पर्याय ही स्वयं उत्पाद वे स्वरूप है। पर्याय का उत्पाद वे हो रहा है, और ये द्रव्य के ही है, वो पर्याय ही स्वयं द्रव्य की है। द्रव्य में नई अवस्था का उत्पाद होना उसका नाम उत्पाद, उत्पन्न होना उसका नाम उत्पाद। द्रव्य की नई अवस्था का, द्रव्य की पूर्व अवस्था का नाश होना उसका नाम वे, तो द्रव्य की है वह। तो तीनों की एकता जिसमें है वह सत्ता, वो सत्ता से अनुस्यूत है। आत्मा भी है, वैसे सत्ता सब द्रव्यों में होती है, इसलिए सब के लिए भी कह सकते हैं। सही, यहां वह परस्पर विरुद्ध वाली बात नहीं ली यहां स्पष्ट रूप से। वह अगले तीसरी गाथा की टीका में, जहां समय का अर्थ सारे पदार्थों को लिया, समय माने सभी द्रव्य, 6 द्रव्यों पर समय घटित होता है, तो 6 द्रव्यों पर घटित होने वाली विशेषताओं को लेते हुए वहां भी 3-4 विशेषताएं ली है। उसमें से अंतिम विशेषता है यह। अब आप कहां से प्रारंभ करोगे? मेरे पास 12 नंबर पेज पर है, संस्कृत टीका की 1, 2, 3, 4, 5वीं पंक्ति। समस्त, समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया शाश्वदेव विश्वम अनुगृह्णन्तः। सारे द्रव्य कैसे हैं कि विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की हेतुता से नित्य ही शाश्वत रूप से विश्वम अनुगृह्णन्तः, विश्व का उपकार करते हैं। और उपकार करते हैं उसका सीधा हिंदी में अर्थ लिखा, विश्व को सदा टिकाए रखते हैं। ये विश्व का उपकार, विश्वम अनुगृह्णन्तः, ये विश्व पर ही उपकार कर रहे हैं कि विश्व को सदा टिकाए रखते, माने सभी द्रव्य किसके द्वारा? विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया। अविरुद्ध अविरुद्ध कार्य क्या है उनका? वो विरुद्ध कार्य है उत्पाद वे, जिसको यहां पर कहा विसदृश।
और अविरुद्ध कार्य क्या है? ध्रुव, वैसा का वैसा बना रहना, त्रिकाल एक रूप रहना, वह सदृश, वह विरुद्ध विरुद्ध। और वो कार्य माने अविरुद्ध रहने को भी कार्य कह रहे हैं, वो परिणाम, वो भी है ना त्रिकाल, बदलता नहीं, परिणमित नहीं होता, वैसा का वैसा, लेकिन वैसा का वैसा वर्त रहा है ना, रह रहा है ना, इसलिए उसको भी कार्य या परिणाम के रूप में कहते हैं। तो वह सदृश परिणाम या अविरुद्ध कार्य, अविरुद्ध कार्य अर्थात उत्पाद वे ध्रुव, इसके द्वारा सारे विश्व का उपकार कर रहे हैं। तो अपने में हो रहा है तो सारे विश्व का उपकार कैसे हो गया? जिस द्रव्य का है उत्पाद वे ध्रुवता, वो उसी द्रव्य में हो रही है, तो उस द्रव्य का उपकार हो रहा है ना उससे, कि नहीं कर? उस उत्पाद वे ध्रुवता से वो स्वयं टिका रहता है, और वो टिका रहता है इसलिए विश्व टिका रहता है। वह स्वयं उसकी सत्ता बनी है ना, उसके कारण से, उत्पाद वे ध्रुवता के कारण से, तो वह द्रव्य अपने अस्तित्व को धारण किए हुए हैं, और इसलिए वह कभी नष्ट नहीं होता। अब वो नष्ट नहीं होता तो विश्व नष्ट नहीं होता है। इसलिए सबको, हरेक को अपने आप में ये विश्वास होना चाहिए, ये सारा विश्व टिका हुआ है, हमारी सत्ता पर टिका हुआ है। आपकी सत्ता नष्ट हो जाए तो विश्व का नाश हो जाए। अभिमान करने की बात नहीं, स्वरूप की बात है। क्यों? क्योंकि एक नष्ट हो गया तो फिर दूसरा भी, तीसरा भी, वो सबका ही नाश होता चला जाएगा ना। लोक में कहावत चलती है, बुढ़ी अम्मा मर गई, इसका ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन मौत घर देख गई, ऐसा कहा जाता है। मतलब एक आज एक का हुआ है, फिर कल दूसरे का, फिर तीसरे का, एक द्रव्य का नाश हुआ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। अरे मैं उत्पाद वे से टिका हुआ हूं, प्रत्येक द्रव्य, तो सारे द्रव्य टिके हैं तो सारा विश्व टिका है। विश्वम अनुगृह्णन्ता, ये शक्ति, वहां तो वो सब द्रव्यों की अपेक्षा बात की, यहां बात की है आत्मा की शक्ति की अपेक्षा। तो आत्मा में उत्पाद वे ध्रुव रूप होने की शक्ति है, और उत्पाद वे ध्रुवता को एक करते हुए अस्तित्व मात्र उस रूप रहने की जो शक्ति है, उसको कहा है परिणाम शक्ति। इसको 588 पेज पर आइए, यहां जो दोनों का कार्य दिया हुआ है, पिछले शक्ति का और इसका, तो उसमें से अंतर अपने को ख्याल में आएगा। उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति का कार्य उत्पाद वे और द्रव्य से संयुक्त होना मात्र है, माने उत्पाद वे ध्रुवता होती रहे, वो इतना मात्र है। और परिणाम शक्ति का कार्य परस्पर विरुद्ध अविरुद्ध परिणामों का टिका रहना और परिणमित होते रहना है। टिके भी रहना और परिणमित होते रहना, ये दोनों। ध्रुव रूप परिणाम तो अपरिणामी ही है, वह सदा अपरिणामी ही रहे, यह भी परिणाम शक्ति का कार्य है। और निरंतर बदलने वाले उत्पाद वे रूप परिणाम अपने सुनिश्चित क्रमानुसार बदलते रहे, एक समय को भी बदले बिना न रहे, यह भी परिणाम शक्ति का कार्य है। यानी वो दोनों विशेषताएं एक साथ हैं, जिसको क्रम नियमित पर्याय वाले उसमें दादा ने इन शब्दों में लिखा, बदल कर भी नहीं बदलना यह स्वभाव की खूबी है, और नहीं बदल कर नित्य बदलना यह भी बात बखूबी है। ये दोनों एक साथ। फिर वह ऐसा कैसे हो सकता है, एक दूसरे की विरुद्ध बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो फिर वो अपेक्षा के बिना समझ नहीं आ सकती है, इसलिए अपेक्षा से बराबर समझना पड़ेगा।
एक पर्यायार्थिक है, एक द्रव्यार्थिक है। एक पर्याय की ओर से वस्तु का कथन किया जा रहा है कि वो निरंतर बदल रही है, और एक द्रव्य स्वभाव की ओर से कथन किया जा रहा है कि आज तक कभी बदला नहीं है। ये दोनों स्थितियां, अब ये जो दोनों स्थितियां वस्तु में है, उन दोनों को एक करते हुए, एक रखते हुए तभी सत्ता बन सकेगी, तभी अस्तित्व बन सकेगा। ये अस्तित्व मात्र में रहने की जो शक्ति है, उसको कह रहे हैं यहां पर परिणाम शक्ति। इसलिए वो परिणाम शक्ति को हमें उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। परिणाम, अस्तित्व शक्ति अलग कह सकते हैं हम, सत्ता, लेकिन यहां वो सत्ता रूप रहने की शक्ति, उसको यहां परिणाम शक्ति के रूप में कहा, इसलिए हमें उसे परिणाम शक्ति के रूप में ही लेना पड़ेगा। अरे वो कल जैसे मैं कह रहा था ना, चक्की में दो पार्ट है, एक स्थिर रहने वाला, एक घूमने वाला, ये परस्पर विरुद्ध। और फिर उन सबको स्थिर रखने के लिए एक धुरी है, धुरी, और इन सबको असेंबल करके बनाया गया वो चक्की है। अब इसमें से जो घूमने वाला पार्ट है ना, वो जाम हो जाए, नहीं घूमेगा तो काम की नहीं है। चक्की का जो कार्य है, वो पीसने का कार्य है, अर्थ क्रियाकारित्व, वस्तुत्व, वो काम नहीं कर पाएगी, के लिए वो चक्की फिर बेकार हो गई। माने वो भी काम करता रहे, घूमने वाला घूमे और नहीं घूमने वाला नहीं घूमे, और वो धुरी से उन सबको बराबर जोड़े रखे। अब उल्टा हो जाए, वो जो नहीं घूमने वाला है ना, वो हिलने लग जाए, ढीला होने लगे, तो भी दिक्कत होगी। घूमने वाला तो घूमने लगे, और जो स्थिर है वो स्थिर वाला गड़बड़ करने लगे, या उनको बांध कर रखने वाली धुरी वह ढीली पड़ जाए, ढीला हो जाए, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए उन सबको एक रूप रखने की सामर्थ्य, उत्पाद वे ध्रुवत्व में मात्र उत्पाद वे ध्रुवत्वपना है, और यहां इन सबको लेकर के दोनों को एक साथ रख करके सत्ता को बने रहना, अस्तित्व मात्र में ही वो परिणाम शक्ति है। ये जो दोनों का अंतर है वो ख्याल में रखना चाहिए। इसमें अंतर के रूप में, शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं किया। अनुशीलन में दोनों में अंतर क्या है, इन्हीं शब्दों में कहा, इसलिए मैं यहां से भी पढ़ता हूं इसे। तीन 383 पेज है, यदि अनुशीलन आपके पास हो, 383 पेज। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 18वीं उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति और 19वीं परिणाम शक्ति दोनों एक ही है, परंतु ऐसा नहीं है। क्रमवर्ती अक्रमवर्ती रूप वर्तना जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद वे द्रव्य शक्ति है। क्रम रूप अक्रम रूप वर्तना, इतना मात्र। अब इस परिणाम शक्ति में यह कहते हैं कि द्रव्य उत्पाद व्यय से आलिंगित सदृश विसदृश जिसका रूप है, ऐसी एक अस्तित्व मात्र में ही परिणाम शक्ति है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। ये गुरुदेव के उद्धरण में से आया हुआ है। इसका मतलब दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों प्रकार की शक्ति अलग अलग प्रकार की है, ये बात ली है। और एक और उदाहरण दिया इसमें। वैसे तो और किसी शक्ति का उस शक्ति के नाम के साथ उल्लेख नहीं है, लेकिन एक शक्ति का विशेष उल्लेख इसी नाम के साथ किया हुआ है। 387 पेज पर। पैंसठवां कलश दिया है, कर्ता कर्म अधिकार का है। स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति
तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत् स कर्ता। माने जीवस्य परिणाम शक्ति स्वभाव भूता, परिणाम शक्ति शब्द का प्रयोग किया। जीव में स्वभावभूत परिणाम शक्ति है और उस स्वभावभूत परिणाम शक्ति होने के कारण से वह अपने भावों का कर्ता स्वयं है। क्यों? क्योंकि दोनों ध्रुव रहना स्वयं और फिर जो कार्य होता है वो कार्य रूप से भी परिणमना, दोनों कार्य उसमें होते हैं, इसलिए वह परिणाम शक्ति से संपन्न है। यद्यपि वह भाव के रूप में लिया जाए तो परिणमन को मुख्य किया है, परिणमित होने वाले परिणमन को मुख्य किया है, लेकिन यहां से जोड़ते हुए उसे वो परिणाम शक्ति के रूप में भी देखा गया है। आज 3 शक्तियों की और चर्चा करनी है क्योंकि अमूर्त तत्व में ज्यादा विस्तार नहीं है। उत्पाद में ध्रुवता हो रही है निरंतर, बल्कि और थोड़ा पीछे चले जाओ। उत्पाद व द्रव्य शक्ति से पहले कौन सी शक्ति थी? अगुरु लघुत्व। और उसमें क्या हो रहा था? षटस्थान पतित हानि वृद्धि हो रही थी। ये सब हो रहा है। उत्पाद व द्रव्यता हो रही है, सदृश विसदृश परिणाम हो रहे हैं। वह सदृश विसदृश परिणामों को एक करके सत्ता बनी हुई है। ये सब हमको दिखता क्यों नहीं है? ये सब हो रहा है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता है? हमको दिख क्यों नहीं रहा है ये सभी? देखो कहाँ हो रहा है उत्पाद वे, कहाँ हो रहा है देखो। नहीं, तुम बाहर देख रहे हो, अंदर देखो ना, तब तो दिख जाएगा। क्यों नहीं दिखता है? वो दिखना क्यों नहीं होता है वो समझ लीजिए। उसके संदर्भ में अगली शक्ति कह रहे हैं अमूर्तत्व शक्ति। कैसी अमूर्तत्व शक्ति? लक्षण देते हैं, कर्म बंध व्यपगम व्यंजित सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति आत्म प्रदेशात्मक। कैसी? कि जैसे आत्मा के प्रदेश है वैसे, जैसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश है वैसे। वह आत्मा के असंख्यात प्रदेश कैसे हैं? कि वे जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश है वे सभी उल्टा चलते हैं पीछे से। आत्म प्रदेशात्मक का ना, वे कैसे हैं? स्पर्शादि शून्य है उसमें। अच्छा, स्पर्श आदि कहा है तो आदि में क्या क्या आ जाएगा? स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य है आत्मा के प्रदेश, असंख्यात प्रदेश। वे स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य है, बिल्कुल उनमें कहीं स्पर्श रस गंध वर्ण रंच मात्र भी नहीं है। जो भी अपन कपड़ा खरीदने जाते हैं, रंगीन कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले दुकानदार से क्या पूछते हैं? बहुत बढ़िया कलर दिख रहा है, लेकिन ये कलर जाएगा तो नहीं? पक्का है ना? नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। और आप आए और एक बार में धो दिया और रंग चला गया, निकल गया, तो फिर आप क्या कहते हो? ये रंग चला गया इसमें से। अब वो जो फीका पड़ गया है, या बिल्कुल अच्छी तरह से आपने ब्लीच कर दिया तो सारा ही चला गया और सफेद हो गया, तो सब चला गया ना। तो वो चला गया, ऐसा आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण थे तो सही, वो सब चले गए, इसलिए वह स्पर्शादि से शून्य हो गया, रहित तो हो गया। ऐसा है, इसलिए एक शब्द लगा दिया सहज। ऐसा नहीं है कि थे और निकल गए इसलिए हुआ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सहज ही बने, वह अपने स्वरूप से ही, बिना किसी के किए ही स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ही है, शून्य ही है। वो रहित के लिए बाद में हुआ, ऐसा शून्य कह रहे ना, माने उसका अभाव ही है, त्रिकाल अभाव है। तो सहज स्पर्शादि शून्य
आत्म प्रदेशात्मक। लेकिन हम जितने जीवों को देखते हैं, ये आप सब जीव ही तो हो, और पेड़ पौधे वहां से एकेंद्रीय से लेकर के ये पंचेंद्रीय तक ये सब जीव ही तो, सब दिख तो रहे हमको। तो ये सब दिख रहे हैं तो इनका स्पर्श रस गंध वर्ण सब तो ख्याल में तो आ रहा है। नीम का पेड़, नीम नीम वृक्ष जीव है ना, तो नीम वृक्ष और नीम वृक्ष का स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, वर्ण अलग है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण सब दिखाई दे रहे हैं ना हमको। तो ये स्पर्श गंध है ना, कहते उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये आत्मा के नहीं है, वो उसके शरीर के ही है। ऐसे हमारे भी ये शरीर के ही है, आत्मा के नहीं है। लेकिन अभी तो आत्मा के साथ में है ना, और अभी आत्मा के साथ में है तो आत्मा का कह करके कहा ही जाता है। अकेले हमारी आत्मा की क्या बात करते हो। पीछे जहां निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति की चर्चा आई ना, वह व्यवहार स्तुति की चर्चा करते हुए कहा है, व्यवहार स्तुति से, व्यवहार से जब स्तुति करते हैं तो देह के आश्रित भी स्तुति की जाती है, और देहाश्रित स्तुति करते हैं तो हम भगवान को भी कहते हैं दो गोरे, दो सावले, दो हरियल, दो लाल, शेष कंचन वरण है, मैं वंदु तिहु काल। तो हमारे दो तीर्थंकर कैसे हैं, गोरे हैं, दो कैसे हैं, सावले हैं। तो भगवान को भी हम ऐसा कह रहे हैं तो उनका वर्ण है ना, के लिए व्यवहार से कह रहे हैं, है तो शरीर का वर्ण। देह और आत्मा का वर्तमान में संयोग है, इसलिए उपचार से उनका वर्ण कह दिए, जीव का वर्ण ऐसा कह दिया जाता है। तो फिर आत्मा जो अमूर्तिकपने की बात कर रहे हो, वैसा अमूर्तपना कब प्रकट होगा। वो जो आपका स्वरूप है, शक्ति की बात कर रहे हैं, वो शक्ति कब प्रकट होगी, हम उसे कैसे समझे, कब की है वह। उसके लिए शब्द दिया कर्म बंध व्यपगम व्यंजित। सारे ही कर्म बंध का अभाव होने पर जो प्रकट होती है, यद्यपि उस समय प्रकट होती है, लेकिन है अभी, उस समय तो व्यक्त हुई, अभी संयोग के कारण से वो व्यक्त नहीं है, लेकिन है हमारा स्वरूप वैसा ही, और वैसा स्वरूप है इसीलिए वो व्यक्त हुआ है। तो जब कर्म बंध व्यपगम व्यंजित, कर्म बंध से रहित होने पर, कर्म बंध व्यपगम, सारा कर्म बंधन चला जाए। शरीर से रहित होने पर ऐसा भी कह सकते थे ना, शरीर से रहित होने पर, शरीर से रहित होने पर ऐसा नहीं कह रहे, कर्म बंध व्यपगम व्यंजित, क्योंकि ये अनेकों बार शरीर से तो रहित हुआ है, लेकिन जब तक कर्म बंधन है तब तक फिर नए शरीर में चला जाता है, और नए शरीर में चला जाता है तो फिर मूर्तिक जैसा हो जाता है। व्यवहार से मूर्तिक कहा भी है ना, इन्हीं कर्म बंधन के सहित होने के कारण से व्यवहार से उसे मूर्तिक भी कहा हुआ है। द्रव्य संग्रह में, वो द्रव्य संग्रह में अधिकार तो अमूर्तत्व का है, वर्णन अमूर्तत्व का करना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार से मूर्ति का ये भी कहते हैं, वर्णरस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहार मुत्ति बंधा दो। ये स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए तो अमूर्तिक है। तो नहीं है, लेकिन अभी तो दिख रहे हैं ना, कि व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। लेकिन जब तक उसे कर्म बंधन है तब तक व्यवहार से मूर्तिक भी कहते हैं। अवधि ज्ञान का विषय क्या होता है, अवधि ज्ञान का विषय क्या होता है। अवधि ज्ञान सभी ज्ञानों के विषय बताया ना अलग अलग, तो अवधि ज्ञान का विषय क्या बताया, रूपेश्वदेहे,
है ना। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ है। अवधि ज्ञान का विषय यदि रूपी पदार्थ है तो पुराणों में अनेक उदाहरण आते हैं। किसी ने जाकर के पूछा कि भगवान अवधि ज्ञानी से, मुनिराज से पूछा कि इस जीव का पूर्व भव क्या था, यह जीव आगे भव में कहाँ चला जाएगा। जीव के बारे में पूछ रहे हैं और वे मुनिराज भी अवधि ज्ञान से बता रहे हैं कि पूर्व भव में ये जीव यहाँ था, अभी यहाँ जन्म लिया है और भविष्य में ये वहां जाने वाला है। तो जब अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ होता है तो फिर जीवों के संदर्भ में उन्हें ज्ञान कैसे हुआ? जीवों का ज्ञान कैसे हो गया? जीवों का वर्णन उन्होंने किया कैसे? भाई यही कारण है। वह व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, व्यवहार से मूर्तिक है और कर्म बंधन सहित। वो देहादिक कर्म बंधन जिसका था वो उसके साथ अवधि ज्ञान लगाकर जानते हैं, या कर्म की स्थिति से अवधि ज्ञान लगा करके जानते हैं, या आगे इसके कर्मों की स्थिति, देहादि की स्थिति क्या होने वाली है, उसके आधार से अवधि ज्ञान लगाकर तो रूपी पदार्थ विषय बनेगा और उसके साथ जीव का संयोग है, इसलिए जीव का भी ज्ञान होगा। या व्यवहार से वहां जीव को भी मूर्ति कह दिया जाता है, इसलिए वहां वह विषय बनता है। तो ये व्यवहार से मूर्तिक पना, परंतु वह हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हमारे आत्म प्रदेशों में स्पर्शादि ने प्रवेश नहीं किया है। प्रकट वहां होता है। यह टोडरमल जी ने भी जब सिद्ध परमेष्टि की चर्चा की तब घाती कर्मों का अभाव हो चुका पहले अरहंत अवस्था में, और उस अरहंत अवस्था में कुछ काल रह करके, कुछ काल मतलब कितना, आयु प्रमाण जितनी आयु रहने के पश्चात अघाती कर्मों का अभाव होने पर, देहादि का भी अभाव होता है, सब कर्मों का अभाव होने पर, और उसके बाद जो धर्म प्रकट हुए, गुण प्रकट हुए, तो वहां अमूर्तत्वादि स्वभाव, अमूर्तत्वादि गुण स्वभाव को प्राप्त हुए। ये अमूर्तत्वादि अभी स्वभाव रूप नहीं हो रहे थे, वही कर्म बंधन के निमित्त से स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रहे थे, वो स्वभाव रूप परिणमित हुए। क्यों हुए ये कहना चाहते, क्योंकि ऐसी ही शक्ति है इसलिए। तो ये अमूर्तत्व शक्ति, स्पर्शादि से रहित होना, इसकी चर्चा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में तो उलझे हुए हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण अपने शरीर से संबंधित और साथ में पांच इंद्रिय के विषयभूत स्पर्शादि में उलझे हुए हैं। पांच इंद्रियों के विषयों में, उसी में आनंद मानकर, उसी में सुख मानकर उसमें उलझे हुए हैं। मूर्तिक के साथ हमारा सबसे ज्यादा लगाव है। ये आत्मा में नहीं है, इसकी चर्चा पीछे कहीं आई है, पहले कहीं आई? जीव अजीव अधिकार में पहले वो 49वीं गाथा जो प्रसिद्ध गाथा है ना, जिसको अलिंग ग्रहण की गाथा कहते हैं। अरसम अरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गैणम जीवमणि दिठ संठानम। कैसा है जीव? अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है, अव्यक्त है। तो ना अरस अरूप अगंध कह दिया ना, ये अरस अरूप अगंध इन सबसे रहित है ना, इसी का मतलब एक साथ कहा जाए तो अमूर्त है, वह अमूर्तपना है। और 49वीं गाथा में वो संक्षेप में कहा एक साथ, उतने में समाधान नहीं हुआ तो अगली गाथा में फिर शब्द बदल करके कहा, जीवस नत्थि वन्नो नवी गंधो नवी रसो नवी फासो। जीव का गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, वर्ण नहीं है। वो पुनः निषेध किया। क्यों निषेध कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं में तो उलझा हुआ है और इन्हीं से भिन्नता करनी है। गुरुदेव ने भी कहा पुनः वो कलश याद करते हुए, अहि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन
अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। ये देह मूर्तिक है, जड़ है, लेकिन आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। टोडरमल जी वो भी कहते हैं ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ये अमूर्तिकपना। लेकिन मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है, मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। ये 100 नंबर की गाथा के आसपास का है कर्ता कर्म अधिकार में। ये मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। मूर्छित हो रहा है का मतलब ये मृतक, ये कलेवर, ये देह, और इस यही मैं हूं ऐसा मानकर इसमें मोहित हो रहा है। मूर्त यही मैं मान करके अपने आप को वैसा ही मान रहा है, अपने चैतन्य स्वरूप को भूल करके। इससे भिन्न अपने उस अमूर्तता को याद करते हुए अनुभव करने के लिए ये कहते हैं कि थोड़ी देर इसे पड़ोसी बना लो, और पड़ोसी हो करके अपने आप को अलग कर लो। इस मूर्तिक पने से थोड़ी देर पड़ोसी बन करके अपने आप को अलग कर लो। और जब इससे हम अपने आप को अलग करते हैं तो हम तो अमूर्तिक चैतन्य रूप आत्मस्वरूप है, वो भान होता है। इसलिए उस मूर्तिक का पड़ोसी बनने के लिए कहा। तो उसका भेद अपने ख्याल, उससे भिन्नता अपने ख्याल में आवे, इसलिए यहां पर इस अमूर्तत्व शक्ति को याद करते हैं। देखिए बहुत संक्षेप में याद दिया, इतना सा अपन पढ़ते हैं। इस 20वीं अमूर्तत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यह अमूर्तत्व शक्ति कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मक है। कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, ये जो शब्द दिए हैं, जैसा सिद्ध शिला पर सिद्ध सिद्ध होने पर व्यक्त होता है, ऐसा स्वरूप है, ऐसी शक्ति है, इसके लिए दिया। माने यदि शक्ति है तो फिर उसके अभाव होकर प्रकट होने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन कैसी है ये बताने के लिए कहा, उसके अभाव होने पर जैसी व्यक्त होती है ऐसी अभी स्वभाव रूप से हमारे में वो शक्ति है, इसके लिए कहा। उक्त अमूर्तत्व शक्ति के कारण भगवान आत्मा रूप रस गंध और स्पर्श से रहित अमूर्त पदार्थ है। यह देह स्पर्शादि में होने से मूर्त है और भगवान आत्मा अमूर्त है। अतः आत्मा देहादि से भिन्न ही है। आत्मद्रव्य के सभी गुणों और पर्यायों में अमूर्तत्व शक्ति का रूप होने से सभी गुण और पर्याय भी अमूर्त है। तो मैंने इसकी चर्चा प्रारंभ करते हुए पूछा था ना कि वो जो अगुरु लघुत्व में इतना सब कुछ हो रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है? और उत्पाद व्यय ध्रुव, तो इसमें उत्पाद व्यय वो पर्याय है, ध्रुव वे गुण है, तो ये भी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो अमूर्तत्व शक्ति गुण में भी है और पर्याय में भी है। तो न गुण दिखेंगे न पर्याय दिखेंगे हमें, वो भी अमूर्त है। इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनेंगे, लेकिन दिखते माने ज्ञान के विषय नहीं बनते, ऐसा नहीं है। जानने में ऐसी अमूर्तत्व शक्ति हमने जाना कि नहीं जाना? 5 द्रव्यों 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य अमूर्तिक है? अरे कितने द्रव्य अमूर्तिक है? 5 है ना। कौन कौन से? पुद्गल को छोड़कर बाकी सब है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जाना कि नहीं जाना? आपने जान लिया ना, तो फिर अमूर्तिक को जाना ना हमने, तो ज्ञान का विषय तो बनता है। ये अमूर्तिक, ये द्रव्य है, ऐसा ज्ञान का विषय तो बन सकता है। इंद्रियों से दिखे तो फिर अमूर्तिक कैसा? इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं बनता, इसलिए अमूर्तिक है। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, अब कुछ करने को रहा ही नहीं ना, सब सहज हो रहा है, तो कुछ करने को रहा नहीं, कुछ नहीं करता आत्मा। क्या करता है फिर? कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, क्यों नहीं करता कुछ भी? तो कहले अकर्तृत्व है और साथ में अभोक्तृत्व है।
कुछ भी करता, कुछ भी नहीं। अकर्तृत्व, अकर्तापना, लोक में अकर्ता होना अच्छा समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। कोई पूछे क्या कर रहे हो आजकल, कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत से ये कहेंगे कि काम की तलाश कर रहा हूं, तलाश रहा हूं। तो ये भी एक काम हो गया है, बहुत बड़ा काम हो गया है। काम तलाशना भी एक काम हो गया है। और नहीं मिला, कुछ नहीं कर रहा हूं तो बेचारा समझा जाता है, कुछ नहीं कर रहा हूं, खाली बैठा हुआ है। लेकिन आत्मा को तो कह रही कि अकर्तापना शक्ति है। हमें लगता है ये कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है तो कमजोरी है, यहाँ तो शक्ति के रूप में कह रहे हैं। और जगत सारा जो कुछ करता है वो किस लिए करता है, कुछ मिले, कुछ भोगने के लिए। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निष्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त व्यस्त रहा। ये सब इकट्ठा करने में क्यों लगा हुआ है, तो ये भोगने की लालसा है, इसके लिए तो इकट्ठा कर रहा है। लेकिन यहां कह रहे हैं कुछ करते भी नहीं हो और कुछ अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, तो कुछ करना भी नहीं, कुछ भोगना भी नहीं, ऐसी वस्तु किस काम की है। नहीं, करता भी और भोगता भी है, करता भी और भोगता भी है। वो अकर्तापने में और अभोक्तापने में दोनों बातें एक साथ ले रहे हैं। आज तो चर्चा अभी प्रारंभ करते हैं, विशेष विस्तार से चर्चा आगे करेंगे अपन। देखिए क्या अमृतचंद्र आचार्य की विशेषता, अकर्ता कहते समय, अकर्तृत्व कहते समय मूल छूटे भी नहीं और अकर्तापना भी स्पष्ट हो जाए। ऐसे अभोक्तापने में मूल छूटे नहीं और अभोक्तापना भी स्पष्ट हो जाए। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करणोपरमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति। दोनों कर्ता भोक्ता एक साथ ही होता है, इसलिए दोनों को एक साथ ही अपन पढ़ते हैं। और अभोक्तृत्व में सिर्फ एक शब्द बदला है, इसलिए कोई अंतर नहीं है। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम अनुभवोपरमात्मिका अभोक्तृत्व शक्ति। शब्दों से अर्थ लिया जाए तो क्या अर्थ निकलेगा, अपन वही पीछे से चलते हैं। कारण कारण उपरमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति। कारण उपरमात्मिका, करने से उपरम, सब प्रकार के करने से रुक जाना, उपरमात्मिका, सब करने से उपरम, रहित, कर्तापने से रहित, सब प्रकार के करने से जिसमें उपरम है, रहितपना है, वह अकर्तृत्व शक्ति है। तो फिर कुछ भी नहीं करता, एक काम करता है। सारे करने से रहित, कितना भी कहो जीव, सब करना जीव ने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा होने पर भी एक करना वो छोड़ ही नहीं सकता है, छूटता ही नहीं है। और वो क्या है, जानना, 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 जानना। तो उसमें करना नहीं पड़ता, होता है, लेकिन वह उसका होना ही करना है। जीव के जानने रूप जो होना है वही जीव का करना है, इसलिए वो जीव उतना करता रहता है। तो वह सुरक्षित रह जाए, इसलिए ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त लिख दिया। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं करता तो ज्ञातापना भी छोड़ दे, जानना भी छोड़ दे, जानना करना भी छोड़ दे, तो फिर जीव ही नहीं बचेगा ना। इसलिए ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, ज्ञातापना तो मात्र ज्ञाता दृष्टा, ये बराबर, ये करण, ये इसका कार्य चलता रहेगा। तो फिर छूटा क्या, फिर क्या नहीं करता, सकल कर्म कृत। सहज जानने के अलावा जो कुछ जीव में हो रहा है वह क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, वे सब औपाधिक है।
कर्म की उपाधि से होने वाले हैं, जितने मोह राग द्वेष के परिणाम है, देहादि का संयोग है, ये सब जितना है वो सब कर्मकृत हैं। तो वे जो कर्मकृत चाहे देहादि के हो, तो देहादि की क्रियाएं व्यवहार से करता है कह दिया जाता ना, या मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम, वे सब कर्मकृत है। वो करना आत्मा का स्वभाव नहीं करने की शक्ति वो नहीं कर सकता, नहीं करता है। तो कर्मकृत, सकल कर्मकृत, सारे ही जोड़ना है, कोई भी नहीं छूटे, सकल कर्मकृत। लेकिन क्या नहीं छूटना चाहिए? ज्ञातृत्व। तो ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, ज्ञातापना छोड़कर बाकी सारे कार्य करण उपरमात्मिका, उनसे उपरम, जिस उपरमात्मक ऐसी अकर्तृत्व शक्ति है। और दूसरी तरफ जब जानना हो रहा है तो उसका कुछ फल इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भोगने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या भोगने के लिए मिलेगा, वह जानना ही उसका भोगना है, वो जानन ही उसका भोगना है। बाकी जितना भोगना हम कहते हैं वह सब अभोक्तापना, उसको भोगता ही नहीं है। इसकी विस्तार से चर्चा अपन कल करेंगे। इसमें भी वही शब्द अनुभवो परमात्मिका अभोक्तृत्व शक्ति, ये सकल शब्द जो है ना, यहां भी लगा सकते हो। सकल करणों परमात्मिका, सारे करने से उपरम, और ऐसे ही सकल अनुभव उपरमात्मिका, सारे अनुभव से रहित अभोक्तृत्व शक्ति। कोई कुछ अनुभव नहीं करता, अनुभव से रहित, लेकिन किसके? वही ज्ञातृत्व मात्र, ज्ञानपना छोड़कर जानना ये निरंतर चल रहा है सहज स्वभाव से। इसलिए जानने पने के अलावा, तो जानने पने के अलावा कौन से? तो उसके लिए कहा सकल कर्मकृत, जितने कर्मकृत परिणाम है। अब यदि दोनों को जोड़कर एक साथ कहा जाए, जानना ही जीव का करना है और भोगना है, जानने के अलावा जितने कर्मकृत परिणाम है उनका नहीं करना और नहीं भोगना, ऐसी शक्ति आत्मा में है। नहीं करने और नहीं भोगने की ऐसी शक्ति आत्मा में है, उसका ही नाम है अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। पुनः इससे जानने का लाभ क्या है, इनकी और क्या विशेषता है, इसकी चर्चा करते हुए कल पुनः अपन आगे की दो शक्तियों की तरफ, निष्क्रियत्व शक्ति और नियत प्रदेशत्व शक्ति, इनकी भी चर्चा करेंगे। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।